हेलो स्टूडेंट्स, हम बीए थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर और करेंगे यहाँ, जो आपका कब आया हुआ है 2020 में है भाई। तो इसमें सबसे पहले प्लासी की लड़ाई पूछ रखी है। तो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। बंगाल में प्लासी शहर स्थित है भाई, और ये रॉबर्ट क्लाइव कंपनी का नेतृत्व करता है सेना का, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी, और जिसमें सिराजुद्दौला क्या है, पराजित हो जाता है। उसके बाद दूसरे जो है वो है स्थायी बंदोबस्त। ये क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हो रहा है भाई। स्थायी बंदोबस्त क्या था? बुरासों से संबंधित बंदोबस्त था। बंगाल में सबसे पहले शुरू किया गया था। कार्नवालिस ने 1792-93 में इसको शुरू किया था। और इसमें स्थायी बंदोबस्त के साथ और जो चीज़ें बता सकते हो वो क्या है कि जमींदारों के साथ सरकार का ये बंदोबस्त था, जिसमें सरकार का 89% हिस्सा था और जमींदारों का 11% हिस्सा था। तो वो आप इसमें बता सकते हो भाई। उसके अलावा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भाई। ये भी आपका पहले भी आया हुआ, दोबारा रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन देखने चाहिए अच्छे से, क्वेश्चन पेपर भी। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1819 के बीच में हुआ था भाई, और कंपनी और मराठों के बीच में ये लड़ा गया था। और अंतिम युद्ध ये माना जाता है, निर्णायक युद्ध ये माना जाता है। और ये पेशवा बाजीराव हैं इस टाइम पीरियड में। और इसमें क्या करता है, ये अंग्रेज़ों के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं, और फिर इनको क्या है, पेंशन दे करके पूना में पहले इनका स्थान होता था भी, तो पूना से इनको कहाँ भेज दिया जाता है, बिठूर भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर आपका अकेला बाजीराव भी आए तो आपको पता होना चाहिए, बाजीराव द्वितीय जो है अंतिम पेशवा ये थे भाई। फिर है उग्र राष्ट्रवादी। एक पेपर में आपका उदारवादी आया हुआ था, यहाँ उग्र राष्ट्रवादी आया हुआ है, या गरम दल के भी इसको कह करके पुकारा जाता है। 1905 के बाद क्या है, पूर्ण रूप से उभर करके आते हैं। अब यहाँ उग्र राष्ट्रवाद के बारे में बात करें तो इसमें नेता कौन कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष हैं। मतलब उग्र स्वभाव के जो नेता उभर करके आए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। 1907 में क्या आता है, सूरत अधिवेशन होता है। भी सूरत अधिवेशन भी आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें कांग्रेस में क्या है, दो दल उभर करके आते हैं। एक उदारवादी नरम दल था, दूसरा गरम दल था। और इससे क्या है, उग्र राष्ट्रीयता को जन्म मिलता है भाई। मतलब अंग्रेजों की नीतियों में ये विश्वास नहीं करते थे। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब इस टाइम पीरियड में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था प्रथम, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, या गांधी जी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जाते, तो इसका महत्व समझ करके भारतीय बड़े लीडरों को पार्टिसिपेट करना जरूरी है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले क्या होता है, गांधी जी और जो तत्कालिक वायसराय है लॉर्ड इरविन, उसके बीच में एक राजनीतिक समझौता होता है, जिसको गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। और इसको दूसरा नाम इन्होंने यहाँ दिल्ली पैक्ट भी दे रखा है। तो ये समझौता करते हैं कि एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे की कुछ शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में फिर भाग लेने के लिए गांधी जी जाते हैं। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन। ये आपका पहले भी एक क्वेश्चन पेपर जब हमने करवाया उसमें आया हुआ है, मतलब बाद के क्वेश्चन पेपर में। तो रामकृष्ण मिशन है 1897 में। रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य हैं विवेकानंद, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। इस मिशन की कोलकाता के निकट वेलूर में, और वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया गया। और उसके अलावा क्या है कि रामकृष्ण मिशन में क्या था, दूसरों की सेवा करना, कर्म योग के ऊपर बल देना, हिंदू धर्म का विकास करना। उसके अलावा है आपका एक जो क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है, वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये अलग है भाई, ये क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है। तो 1947 में पारित किया गया था। इसमें इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, अब यहाँ लास्ट में चल क्या रहा था कि भारत और पाकिस्तान एक अलग से देश बनाया जाएगा। तो दो नए स्वतंत्र प्रभुत्व वाले देश बनाए गए, एक भारत है और दूसरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान को भी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया, जो अब क्या है, बांग्लादेश है। और बंगाल और पंजाब प्रांत को भी क्या कर दिया गया, दो नए प्रांत देशों के बीच में, मतलब पाकिस्तान और भारत में इनको या फिर कुछ हिस्सा क्या है अभी वर्तमान समय में बांग्लादेश की तरफ चला गया, तो उसमें डिवीजन कर दिया जाता है। तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था जो 1947 में पारित किया गया। उसके बाद है लखनऊ समझौता। ये हमारा पहले भी हमने किया है। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये किया गया था भाई, दोनों एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते हैं, तो ये मुस्लिम समझौता कह करके इसको पुकारा जाता है भाई।